Hello बच्चों, let's see the following question. Two submarines are underwater and are approaching each other head on. Two submarines underwater हैं and वो एक दूसरे को approach कर रही हैं head on. Submarine A has a speed of 12 meter per second and submarine B has a speed of 8 meter per second. दोनों submarines का हमें क्या दिया है, speed दिया है. Submarine A sends out a 1550 hertz sonar wave that travels at a speed of 1522 meter per second. What is the frequency detected by submarine B? जो वेव है वो कितनी स्पीड पे ट्रेवल करती है, 1522 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ट्रेवल करती है. हमें बताना है सबमरीन बी जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या होता है, एफ नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वी एम लिख लेंगे, प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में वी एम प्लस माइनस वी एस, साथ में होता है एफ एस. अब यहाँ पे हर टर्म का मीनिंग देखते हैं. एफ नॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को. ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कितना है. एफ एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सोर्स फ्रीक्वेंसी को, कि जो इमिट कर रहा है हमारे पास सोर्स जो है वो वेव्स को कितनी फ्रीक्वेंसी पे इमिट कर रहा है. वी एम स्पीड है साउंड का इन मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम. जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, जिस मीडियम में हम हमारा सिस्टम ले रहे हैं, उस मीडियम में साउंड का स्पीड कितना है, दैट इज वी एम. वी नॉट क्या है, ऑब्जर्वर का स्पीड है, ऑब्जर्वर स्पीड है. एंड वी एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सोर्स के स्पीड को, सोर्स स्पीड को रिप्रेजेंट करता है. अब जो गिवन सिचुएशन है वो ड्रॉ करते हैं. सपोज इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, सबमरीन ए है. इस पॉइंट पे क्या है, सबमरीन बी है. ए सबमरीन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. तो ये क्या हो गया, हमारे पास सोर्स का स्पीड हो गया. ऑब्जर्वर जो है वो सबमरीन बी को कंसिडर करेंगे, तो वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टुवर्ड सबमरीन ए कर रहा है. जो इतनी इसने वेव्स एमिट की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सोर्स फ्रीक्वेंसी. तो सोर्स फ्रीक्वेंसी कितना है, 1550 हर्ट्ज है. एफ नॉट जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑब्जर्व करेगा वो हमें फाइंड आउट करनी है. स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम कितना दिया है, 1522 मीटर पर सेकंड दिया है. डॉपलर्स फॉर्मूला को रीराइट करते हैं. एफ नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ नॉट हमने इक्वल लिखा था, यहाँ पे था वी एम और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा. प्लस का साइन कब आएगा ऊपर, जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं. बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर, अप्रोचिंग ईच अदर. तो नीचे अप्रोचिंग के केस में क्या साइन होता है, माइनस का, तो माइनस वी एस कर देंगे, साथ में क्या आ जाएगा, एफ एस. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एफ नॉट कैलकुलेट कर लेंगे. वी एम कितना है, 1522 प्लस वी नॉट 8 अपॉन वी एम 1522 माइनस वी एस दैट इज 12. यहाँ पे 12 आ जाएगा और साथ में एफ एस कितना है, 1550 है. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास एफ नॉट का जो वैल्यू है दैट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1570. एंड यूनिट्स क्या होंगे, हर्ट्ज होंगे. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.